औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम बहनें बखैर व आफ़ियत से होंगी। क्लिनिक पर आने वाली 80% ख़वातीन अपने वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर काफ़ी सारे सवालात लेकर आती हैं और अक्सर परेशान रहती हैं। तो आज की मेरी वीडियो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और साथ ही साथ एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के क्या कॉजेज़ होते हैं, होम्योपैथी आपको कैसे अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकती है और लाइफ मॉडिफिकेशन में कुछ हम टिप्स पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वजाइनल डिस्चार्ज है क्या। वजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही ख़ास हाउस कीपिंग फंक्शन है किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो डिस्चार्ज आपके जो फ्लूइड आप कह लें, जो कि आपके वजाइना के जो ग्लैंड्स हैं वो बना रहे हैं, दरअसल उसमें आपका जो सर्विक्स है आपके वजाइना से डेड सेल्स और बैक्टीरिया को लेकर बाहर एक्सपेल कर रहा है। एक तरह से आपकी वजाइनल क्लीनिंग हो रही है, आपकी वजाइना की क्लेंजिंग हो रही है, जो कि उस डिस्चार्ज की फॉर्म में बाहर निकल रही है। अब उसमें डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है और उसका कलर और उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम रेंज करते हैं क्लियर मिल्की वाइटिश भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रेंज करते हैं। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आपके फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। वो कौन से दिन होते हैं? या तो आप ओवल्यूशन के डेज़ में हैं, ठीक है, उस वक्त आपका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। ओवल्यूशन यानी कि आपकी ओवरी जो है वो एग को मैच्योर कर रही हो और उस तरह से रिलीज़ कर रही हो, वो ओवल्यूशन के डेज़ होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में आपका वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ जो आपका अगर आप सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में आपका वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। वंस अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। अब यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिस पर हमें नोटिस डाउन करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी वजाइना की डिस्चार्ज की स्मेल जो है वो बहुत ही एक्रिड है। एक्रिड से मुराद ये कि बहुत ही तेज़ाबी टाइप की जो है वो आपको फीलिंग आ रही है, मतलब बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, साथ ही साथ में आपको जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पेन जा रहा है, तो तब आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में आपके डिस्चार्ज की स्मेल चेंज होगी, लेकिन उसमें भी आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि उसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स आ रहे हों आपको, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। या फिर स्मेल का डिफरेंट होना उस वक्त मैटर करता है कि अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल ना करती हूँ तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वजाइना जो है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज दे सकती है। तो पहले तो देखें, यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वजाइना का एक पीएच बैलेंस है। अगर वो बैलेंस ख़राब हो जाता है तो ही आपके डिस्चार्ज का कलर, टेक्सचर और साथ ही साथ उसकी अमाउंट या फिर उसके स्मेल में चेंजिंग्स आ सकती हैं। अब वो कौन से रीज़न्स हैं, वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला, हो सकता है आपको पास्ट में कोई ऐसा बीमारी रही हो जिसके लिए आपने एंटीबायोटिक का यूज़ किया हो और उस यूज़ करने की वजह से एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड का यूज़ किया हो, जिसकी वजह से आपके वजाइनल डिस्चार्ज का कलर, टेक्सचर और ऑर्डर चेंज हो गया हो, तो उसके लिए आप ज़रूर हमसे कंसल्ट कर सकती हैं। ये भी एक कंडीशन है। सेकेंड चीज़ ये कि बैक्टीरियल वेगिनोसिस दरअसल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो ज़्यादातर कॉमन है प्रेग्नेंट फीमेल्स में या फिर ऐसी ख़वातीन जिनके बहुत सारे पार्टनर्स हों। तो उस टाइम पे भी आपका जो वो है कलर है, टेक्सचर है, ऑर्डर है, वो डिफरेंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि क्लिनिक में 80% फ़ीमेल्स जब आती हैं तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रही होती हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन पिल्स को लेने की वजह से जहाँ पर वो अपनी एक परेशानी से छुटकारा हासिल करती हैं वहीं उनको ये डिस्चार्जेस का इशू आ जाता है। तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग सो मैनी पेशेंट्स जिनको होम्योपैथी से बहुत अच्छा आराम आया है। साथ ही साथ अगर खुदा ना खास्ता किसी को सर्वाइकल कैंसर है, उस टाइम पर भी आपका डिस्चार्ज जो है उसका कलर, उसका टेक्सचर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी
उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको प्रॉपर जो है वो कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा क्लेमाइडिया या गनोरिया दरअसल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम्स, बीमारियां हैं। तो उस टाइम पर भी आपको जो है आपके जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसका कलर टेक्सचर चेंज मिलेगा, उसके लिए भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। कहने का मकसद है हर जो इशू मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उसमें से आप अपना जो इशू है उसको नोट डाउन करें और उसके बाद फिर प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम कैसे इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम लोग बहुत बार टाउचेस, सेंटेड सोप्स या फिर लोशंस और बबल बाथ्स का यूज़ करते हैं। उसकी वजह से भी आप देखते हैं कि आपकी वजाइना का जो कलर है, डिस्चार्ज है, ऑब्वियसली वो चेंज होता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। पेल्विक इन्फेक्शन, अगर किसी को सर्जरी का इशू रहा है, अगर किसी ने सर्जरी करवाई है उसके बाद भी आपको पेल्विक इन्फेक्शन सामने आता है और उस इन्फेक्शन की नतीजे में आप देखते हैं कि आपके जो डिस्चार्जेस हैं उसका कलर जो है वो चेंज है और टेक्सचर भी चेंज है। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपने जहाँ से सर्जरी करवाई है उनसे आप कंसल्ट करें, अदरवाइज़ आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। PID बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जो कि न्यूली मैरिड कपल्स में हो जाता है और ज़्यादातर हमारे पास जो फीमेल्स आ रही हैं वो इस इन्फेक्शन को लेकर आती हैं। तो इसमें मेल फीमेल दोनों को ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर किसी एक को ट्रीट करें और दूसरे की बॉडी में ये चीज़ रह जाए तो उससे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं हो पाता। ट्राइकोमोनियासिस वंस अगेन एक कंडीशन है। ट्राइकोमोनियासिस में ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और ये टिपिकली होता है आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका वजाइनल डिस्चार्ज जो है उसका कलर टेक्सचर चेंज हो सकता है। वजाइनल एट्रोफी एक इशू है जो कि मीनोपॉजल एज की लेडीज़ को होता है, यानी कि वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स जो हैं वो बंद होने की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी एज होती है अराउंड 40 इयर्स और 40 इयर्स या 50 इयर्स ऐसे ही, जो कि हमारे यहाँ पर एक रेशो है। उस वजाइनल एट्रोफी में दरअसल होता ये है कि आपकी जो वजाइना है उसकी वॉल थिन हो जाती है और ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से कि एक कंडीशन आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस एज की लेडीज़ भी बहुत हैं काफ़ी, और उनको मैंने जब ट्रीट किया है तो उनका भी काफ़ी अच्छा एक रिज़ल्ट हमें सामने मिला है। तो आप ज़रूर होम्योपैथी को ट्राई करें। और विजिनाइटिस में क्या होता है? विजिनाइटिस दरअसल आपकी वजाइना के अंदर या बाहर जो है वो आपको एक इचिंग होने की कंडीशन हो जाती है, साथ ही साथ यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, मेडिकेशन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं अनलेस कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, तो आपने ख़याल ये रखना है कि आपने अपनी वजाइना को वॉश करना है बिल्कुल ही माइल्ड सोप से, ठीक है। कोई सेंटेड परफ्यूम्स आपने, कोई डाउचेस आपने यूज़ नहीं करने हैं। माइल्ड सोप से आपने अपनी वजाइना को क्लीन करना है। और जब भी आपने अपनी वजाइना को क्लीन करना है तो ख़याल रखें कि आगे से पीछे की तरफ से वॉश करें ताकि बैक्टीरियाज जो हैं वो बॉडी के अंदर ना जा सकें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कि रात को सोने से पहले टाइट क्लोथिंग ना करें। अगर आपने अंडर पैंट्स पहनी हुई हैं तो रात को सोने से पहले उससे ज़रूर उतार दीजिए। और अगर आप पहन रहे हैं नॉर्मल दिन में भी तो कॉटन के अंडर पैंट्स पहनें, कॉटन के अलावा कोई और मटेरियल यूज़ ना करें। हर कोई पेशेंट ऑब्वियसली डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आता है, तो उनका डाइट प्लान भी चेंज बनाना पड़ता है और उन्हें और भी टिप्स देनी पड़ती हैं। इट डिपेंड्स आपका क्या इशू है। इन सब चीज़ों में से आप ज़रूर हमें राइट डाउन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं ये तमाम चीज़ें लिख दूँगी। कुछ भी बात अगर आप हमसे डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी, उसमें आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग 100% रिज़ल्ट्स। और आज की वीडियो मैं एंड करूँगी यहीं पर। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ कुछ इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के लिए। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में। आज फ़ी अमान।